हियर वी स्टार्ट। सर आज का एजेंडा क्या है सर? सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे लास्ट क्लास में हम लोग जो है कॉस्ट का डिस्कशन को एंड किए थे। यस, हाँ जी सर, याद है। इस क्लास का पर्पस क्या है सर? इस क्लास का पर्पस है कि कॉस्ट के कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करें। एक बात और बता दें आपको, ये जो एमसीक्यू का नोट्स है ये ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है आप लोगों के केडिया क्लासेस ऐप में। आप लोग जाकर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। ये ऑलरेडी अपलोडेड है सर। और क्या करेंगे आज के क्लास में गाइस? कॉस्ट का एमसीक्यू के डिस्कशन के साथ साथ रेवेन्यू, क्योंकि कॉस्ट के बाद चालू होता है रेवेन्यू। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट रेवेन्यू टुडे। आज सीखेंगे अपने लोग रेवेन्यू के बारे में। अच्छा सर जी, ऐसी बात है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। लेट्स सी वेयर द डिस्कशन टेक्स अस। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टू कॉस्ट कर्व्स विच स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। याद करें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाई एक्सिस से स्टार्ट करने वाला कर्व। आप लोग को याद होगा एक तो था टीएफसी, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जब आउटपुट जीरो भी हो तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होता है। और टीसी क्या होता है? टीएफसी प्लस टीवीसी। तो भले ही टीवीसी जीरो होता है जब आउटपुट जीरो हो, पर क्योंकि टीसी टीएफसी प्लस टीवीसी होता है तो आपको याद होगा कि टीसी और टीएफसी एक जगह से स्टार्ट होते हैं। हाँ जी सर, हमें याद है एक जगह से स्टार्ट होते हैं। तो द आंसर इज टीसी एंड टीएफसी। ऑप्शन में तो है क्या? हाँ जी सर, ऑप्शन में है आपका 1 का पार्ट सी। तो दैट इज द करेक्ट आंसर सर। वेरी वेरी गुड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। देखो साहब, परमानेंट है मतलब फिक्स कॉस्ट हो गया, और इम्प्लिसिट नहीं है। देखो इम्प्लिसिट का मतलब जिसमें पैसे देने नहीं पड़ते। यहां पर तो जैसा कुमकुम बता रही है कि सर पैसे देने पड़ेंगे आपको, आपके बिजनेस से आउटफ्लो होगा ना सर, आउटले होगा, तो दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सो द आंसर इज फिक्स्ड एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अच्छा, अगर मान लो स्टाफ ऐसा होता टेम्पररी का मतलब आज काम है तुम आ जाओ, कल काम नहीं है तुम कल मत आना, तो आप उसको वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते थे। पर ये तो स्ट्रेट अवे दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट है, बिकॉज परमानेंट वर्ड हम लोगों को इस बात का कंफर्मेशन दे दिया सर। ओके, लेट्स सी दोस्तों, नंबर 3 का आंसर दें तो मजा है। द कॉस्ट कर्व विच इज इनवर्सली एस शेप्ड। याद रखिए इनवर्स एस इसलिए दिया हुआ है क्योंकि टीपी टोटल प्रोडक्ट, जब हम लोग प्रोडक्शन पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे कि टीपी जो होता है वो एस शेप्ड होता है। क्वेश्चन है इनवर्स एस शेप क्या होगा? क्या लगता है दोस्तों आप लोग को? व्हाट इज इनवर्स एस शेप्ड? बहुत बार पढ़े हैं कॉस्ट के अंदर, बार बार मैंने बताया आप लोग को। कम ऑन एवरीबॉडी। बिल्कुल सर जी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। सर जी दी आंसर इज टीवीसी कर्व। क्यों टीवीसी इनवर्स एस शेप होता है? क्योंकि आपको मैंने बताया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से टोटल प्रोडक्ट ऐसा दिखता है। तो टोटल प्रोडक्ट की वजह से क्या बदल रहा है? कॉस्ट बदल रहा है। कौन सा? वेरिएबल। सर जी तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसा होता है, इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट देन इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। तो देख लीजिए इनवर्स एस हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, याद आ गया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कर्व का शेप एकदम सेम होता है, भूलिएगा नहीं आप लोग। तो विच ये वाला बात भी आप लोगों का कवर हो गया, ठीक है ना जी। सो टीवीसी कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कर्व इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन है ऐसा कौन सा कर्व है जो फिक्स्ड कॉस्ट से इफेक्ट नहीं होता, फिक्स्ड कॉस्ट की ऊपर निर्भर नहीं करता। विच कर्व इज नॉट इंपैक्टेड या अफेक्टेड बाय द फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। क्या वो एमसी कर्व है, क्या वो टीसी कर्व है, क्या वो ईसी कर्व है, या वो एवीसी कर्व है? कौन सा ऐसा कर्व है जो फिक्स कॉस्ट पे निर्भर नहीं करता? दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोगों को बता दूं, और ये बात मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि एमसी कर्व क्या दिखाता है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब मैंने तो आपको बार बार बताया है कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट या चेंज इन टोटल कॉस्ट। समझिएगा, मार्जिनल कॉस्ट दो चीज होता है, क्या तो चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोल लो आप, या चेंज इन टोटल कॉस्ट बोल लो आप, है ना जी। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बोलते हैं आप। पर आप लोग एक बात समझ लेना, मार्जिनल कॉस्ट से फिक्स्ड कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप लोग दिमाग लगाओ, फिक्स्ड कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एग्जैक्टली अपोजिट्स है। कैसे? फिक्स्ड कॉस्ट क्या बोलता है? जो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे फिक्स्ड रहे। मार्जिनल कॉस्ट क्या मेजर करता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट या चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो सर अगर टोटल कॉस्ट भी बदल रहा है तो वो टीवीसी की वजह से, और टीवीसी तो खैर बदल ही रहा है, तब ना मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट होगा। अच्छा आपको एग्जांपल देता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट है 1 यूनिट पे 80, 2 यूनिट पे भी 80 होगा,
3 यूनिट पर भी 80 होगा, तो सब मार्जिनल कॉस्ट से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट तो 0 पे 0 0 पे 0 आपका आते जाएगा। सर वी अग्री। तो इसका मतलब विच कर्व इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व को दोस्तों कोई लेना देना नहीं है किससे? मार्जिनल कॉस्ट कर्व को कोई लेना देना नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट कर्व से। ऑल राइट सर, आगे बढ़े आप। मैं बोला ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट शेड्यूल ऑफ अ फर्म इज गिवन एज फॉलोज। आउटपुट है 1 2 3 और 4, ठीक है ना, और मार्जिनल कॉस्ट है 70 60 62 72 whatever it is. What is the average variable cost at the third level of output? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पूछ रहा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट थर्ड लेवल क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट थर्ड लेवल डिवाइडेड बाय 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। पर सर टीवीसी एट 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर मान लो आपको टीवीसी एट 3 यूनिट्स आउटपुट चाहिए तो यहां तक का सारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व को ऐड कर लो। आपको याद होगा एक एमसीक्यू क्वेश्चन था जिसमें 3 स्टूडेंट से 3 अलग अलग मेजर्स बता रहे थे कैलकुलेट करने का टोटल कॉस्ट को। हाँ सर, तो इसका मतलब 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 62 192। तो इसका मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस लेवल पर कितना हो गया? सर जी 192 हो गया। अब मैंने कहा 192 हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल क्वांटिटी 3 यूनिट्स है। 64 ही है ना? हाँ जी सर 64 ही है। ऑप्शन में दिख रहा है क्या 64? हाँ हमें दिख रहा है सर। दोस्तों क्लियर है नहीं क्लियर है फटाफट बताइए चैट में। आप लोग भी फटाफट कैलकुलेशन लगिए और क्लियर है नहीं क्लियर है ये बात कंफर्म करें दोस्तों एवरीबॉडी। याद रखिएगा क्योंकि ये सब तरीके का क्वेश्चन है जो आप लोग को अटैक करेगा, है ना, एग्जाम में अंदर। सर आगे बढ़ो आप। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द addition to the total cost when one more of unit is wasted, produced, employed, sold. Obviously when one more unit of output is employed नहीं। अरे कुमकुम आप क्या बोल रहे हो? ये तो प्रोडक्ट में होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट होता तो एम्प्लॉयड बोलते, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे मेजर करते हो? चेंज इन लेबर। जब आप एक एक्स्ट्रा लेबर इंप्लॉय करते हो तो टोटल प्रोडक्ट कितने से बदल रहा है। तो अगर प्रोडक्ट होता तो आप एम्प्लॉयड लिखते हैं। ये एम्प्लॉयड वाला बात नहीं है। देखिए कुमकुम से ये जो गलती हुई दोस्तों आप लोग भी कर सकते हो। बस समझे कि नहीं समझे ये इंपॉर्टेंट है। समझो, जब आप लेबर पढ़ते थे तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता था? टोटल आउटपुट माइनस 1 बिकॉज, और ये किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द चेंज इन लेबर एम्प्लॉयड, बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। हाँ जी सर बिल्कुल। पर ये लेबर वाला बात होता था जब आप मार्जिनल प्रोडक्ट का बात करते थे। यहाँ पर तो आउटपुट है। अरे आउटपुट एम्प्लॉयड थोड़ी होता, आउटपुट बिल्कुल सही प्रोड्यूस होता है। अगर यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट होता ना तो ये होता 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर। यहाँ पर लेबर होता और जब 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर होता तब आपका आंसर होता एम्प्लॉयड। गाइस समझ में आया ना बात? जो कंसिस्टेंटली रिवाइज नहीं कर रहे हैं वो लोग के ऊपर से जाएगा। ओके ओके सर पॉइंट नंबर 7 पर आइए। नंबर 7, एमसी कैन बी डिराइव्ड, मार्जिनल कॉस्ट कैन बी डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम, नहीं आंसर होगा टीवीसी। क्योंकि आप लोग देखो ना एवरेज कॉस्ट का कोई लेना, मतलब एवरेज कॉस्ट में एमसी का काम है पर डेरिवेशन नहीं हो सकता। फिक्स्ड कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। और अपने पढ़े हैं ना कि अगर अपने को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेकंड यूनिट निकालना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट या चेंज इन टोटल कॉस्ट, याद रखना मार्जिनल कॉस्ट चेंज इन टोटल कॉस्ट या चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट से ही निकल कर आता है एट एनी लेवल। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग कौन आंसर देता है। ये वाला मैंने डिस्कस भी किया था पीपीटी में आपसे। एवरेज फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, इंक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस, या इनिशियली इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। क्वेश्चन है एएफसी के बारे में थोड़ा सोच के देखिए। कोई अगर हल्का सा बुद्धि लगाएगा तो वो आंसर सही दे देगा कि सर आंसर होगा सी, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होता है एज आउटपुट इंक्रीज। कैसे मैं आपको बताता हूँ। टोटल फिक्स कॉस्ट आपका 80 80 80, आउटपुट है 1 2 3, तो जनाब 80/1 80, 80/2 40, 80/3 फिर से कुछ आएगा आपका लेट्स से 26 पॉइंट समथिंग, 26.6 मान लो। तो साहब ये कंसिस्टेंटली फॉल हो रहा है नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब एएफसी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस। एएफसी का शेप को अपने क्या बोलते थे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्विक हो रहा है पर रिवीजन भी हो रहा है। ओके, ऑल द कर्व्स एक्सेप्ट डैश आर यू शेप्ड कर्व्स। आपको पता है एएफसी कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, बाकी सब यू शेप्ड होता है। तो द आंसर इज एएफसी कर्व। ओके सर। कॉस्ट शेड्यूल, ऐसा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कीजिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अपने एग्जाम के अंदर।
बोलिए सर क्या है? कॉस्ट शेड्यूल इज गिवन एज फॉलोज, आउटपुट और टोटल कॉस्ट। यहां पर एक इंटरेस्टिंग जगह आपको एक इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये लोग ट्रिक किया है, वो है ऐसे दिया है डेटा को, जबकि डेटा फ्लो कर रहा है ऐसे। समझ में आया आपको? हाँ जी सर बिल्कुल। अब आपको बोला मार्जिनल कॉस्ट एट फोर्थ लेवल, तो भैया मार्जिनल कॉस्ट एट फोर्थ लेवल क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट एट फोर्थ लेवल क्या होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट्स कितना है? 4, और टोटल कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट्स है 55, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स है 45। तो याद रखना, आप देखो आउटपुट कैसे जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स लोगों को क्या यार आइडिया रहता है कि ये माइनस ये करना रहता है। ऐसा ना करें, आप लोग देखें कि फ्लो कैसे हो रहा है। सो द आंसर इज 10 यहाँ पर। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूं एवरीबॉडी? फटाफट चैट बॉक्स में कंफर्म करें दोस्तों। ऑलराइट सर जी, बात तो क्लियर है सर आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया अंडर एमसी कर्व। देखो, जब एएफसी कर्व का बात हो रहा था तो एरिया अंडर एएफसी कर्व दिखाता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वैसे एमसी क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो एरिया अंडर एमसी कर्व क्या दिखाएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये बात याद रखना, एएफसी कर्व के अंदर का एरिया दिखाता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एमसी कर्व के अंदर का एरिया दिखाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि एमसी मेजर क्या कर रहा है? चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर वी एग्री। विच फॉर्मूला इज इनकरेक्ट टू डिटरमाइन टीसी, कैलकुलेट टीसी? अच्छा, इनकरेक्ट, ये तो ठीक लग रहा है हमें। टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ये भी ठीक लग रहा है। एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट, यार इसमें भी तो कोई प्रॉब्लम हमें लग नहीं रहा है, ठीक है ना? सुनना आप लोग बात को, विच फॉर्मूला इज इनकरेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज आप लोग देखो, एक चीज देखो, अपने को इससे प्रॉब्लम है बी से। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करोगे, MC1, MC2, MC3, अरे तो जनाब आपको मिलेगा क्या? सर हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा, जबकि टोटल कॉस्ट होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यहां पे बिल्कुल ठीक है कि सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर लिए तो टीवीसी आ गया और उसमें फिर टीएफसी जोड़ दिए। तो इनकरेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, बिकॉज आप अगर सिर्फ सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करोगे तो सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा, जैसे यहां पर हुआ था। अभी ये वाला क्वेश्चन मैंने करके दिखाया, ये रहा एवरेज वाला, कि हमें मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट निकालना था 3, तो मैंने क्या किया 1 + 2 + 3, मतलब इसको ऐड किया था। तो क्या निकला था? टोटल कॉस्ट नहीं निकला था मेरा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकला था। याद आया ना आप लोग को? हाँ जी सर जी, याद आया सर जी। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े सर। द कॉस्ट शेड्यूल ऑफ अ फर्म whose total fixed cost is ₹12। अच्छा, कॉस्ट शेड्यूल ऑफ अ फर्म whose total fixed cost is 12 is given as आउटपुट 1 यूनिट है तो मार्जिनल कॉस्ट 9 है, 2 है तो मार्जिनल कॉस्ट 7 है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 8 है और 6 है तो 12 है। अच्छा, आइए देखते हैं हम लोग। If the cost schedule of a firm is given as, in the given case total cost at second level of output will be, ध्यान से सुनना। अब आपको बोला गया कि भैया एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट एट सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा? मैंने बोला देखो भैया, टोटल कॉस्ट एट सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट तुम्हें चाहिए। सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट पे फिक्स्ड कॉस्ट तो 12 रुपीज इनकर हो रहा है, पर वेरिएबल कॉस्ट कितना इनकर हो रहा है? फ्रॉम व्हाट आई कैन सी गाइस, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 9। मैंने अभी सिखाया आपको कि अगर वेरिएबल कॉस्ट एट लेवल 2 निकालना है, सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट मतलब एट लेवल 2, तो आपको 1 और 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो 9 + 7 16, ये हो गया टीवीसी और टीएफसी 12 दिया हुआ है, तो द आंसर इज 28। क्वेश्चन यही तो मांगा, टोटल कॉस्ट एट सेकेंड लेवल। दोस्तों इज इट क्लियर एवरीबॉडी? फटाफट दोस्तों जवाब दीजिए आप लोग। किसी को कोई डाउट है, कोई रिजर्वेशन से तो बोलिए, परंतु कंसिस्टेंट रिवीजन इज द ट्रिक हियर यार। सर ठीक है, आगे बोलो आप। ऑलराइट, नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ फर्म आर इंक्लूडेड इन। अगर एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब कि वो प्रॉफिट्स जो इनफ इंसेंटिव है एक प्रोड्यूसर के लिए बिजनेस को रन करने का। मतलब आज मान लीजिए मैं जॉब छोड़ के बिजनेस कर रहा हूँ, जॉब करता तो 12 लाख कमा लिया होता, तो ये जो 12 लाख है, ये जो 12 लाख है, ये मेरा इंसेंटिव है। तो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, और हमेशा ये इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर कवर होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है ना? ओके, द शेप ऑफ टीएफसी, देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बोला है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व नहीं बोला है।
इज इट यू शेप ना, इज इट डाउनवर्ड स्लोपिंग ना, इनवर्स एस शेप ना, हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल सही, क्योंकि टीएफसी ऐसा शेप का होता है, ये होता है टीएफसी। हाँ जी सर बिल्कुल सही है, तो आप बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट है कॉस्ट फंक्शन इज अ डैश फंक्शन डैश कंसेप्ट। अरे भैया फंक्शनल कंसेप्ट, क्यों सर समझ नहीं आया ये बात? फंक्शनल कंसेप्ट का मतलब, क्योंकि जब आप कॉस्ट फंक्शन को स्टडी करते हो तो आप रिलेशनशिप पढ़ते हो बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन द आउटपुट एंड द कॉस्ट इनकर्ड, बिटवीन द आउटपुट एंड द कॉस्ट इनकर्ड। तो एक फंक्शनल रिलेशनशिप है ना, इसीलिए इधर पे लिखा हुआ इट्स अ फंक्शनल कंसेप्ट, ठीक है ना। ये रहा वो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया लास्ट डे। निशांत, तवलीन एंड मानस आर कंफ्यूज विद द फॉर्मूला फॉर टीसी। निशांत बोलता है कि भाई टीसी तो टीवीसी प्लस टीएफसी है, तो तवलीन बोलता है ना, तवलीन बोलता है देखो भैया एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट बाई क्वांटिटी, तो टोटल कॉस्ट हो गया एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, ठीक बात है तवलीन का भी। और मानस बोलता है देखो सम टोटल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करोगे तो टीवीसी आ जाएगा और टीएफसी ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो कौन करेक्ट है भैया? सभी करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि जब तुम मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करोगे तो वो टीवीसी पर ही आएगा। याद रखना एग्जामिनर आपको यहीं पर ज्यादा हैमर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप सर। मैंने बोला लेट्स सी, टीएफसी इज ₹20 at second level of output and MC at third unit is 5, TFC at third unit of output will be। क्या मस्त क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है TFC at third unit of output कितना होगा। अरे भैया TFC सेकेंड यूनिट पे 20 है तो थर्ड यूनिट पे क्यों बदल जाएगा? TFC टोटटल फिक्स कॉस्ट है, उसको आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, तो द आंसर विल स्टिल बी 20। द आंसर माय डियर फ्रेंड्स विल स्टिल बी 20। याद रखना ऐसा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखने हैं आप लोग। अच्छा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, वाओ, विच डायग्राम करेक्टली डिपिक्ट्स टीवीसी कर्व। इन चारों में से कौन सा जो है जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को सही इंडिकेट करता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को सही इंडिकेट करता है? 4 डायग्राम से दोस्तों आप लोग बताइए मेरे को आंसर, मैं नहीं बताने वाला। टीवीसी को कौन सा इंडिकेट करता है? और आज के क्लास में पहला क्वेश्चन ही आप लोगों ने वैसा डिस्कस किया था, फटाफट बताइए टीवीसी कर्व कौन सा इनमें से, ए बी सी डी कौन सा है? सर जी डी है, इनवर्स एस शेप्ड। अपने आज के क्लास में पढ़े, मैंने आज के क्लास में आपको शुरुआत में बताया, हालांकि ये सब बातें पहले हो चुकी है पर आज की क्लास में तो रिवाइज किए कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से टीवीसी जो है वो इनवर्स एस शेप होता है। हाँ ये बात तो सही था सर आपने। अच्छा अब आपको पूछा जा रहा है ये कर्व जो 20 में दिखा हुआ है ये कौन सा कर्व देखने में लग रहा है? माइंड यू ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या लगता है आपको कौन सा कर्व है दोस्तों? कौन सा कर्व है दोस्तों, क्या लगता है आपको? नंबर 20। सर जी दी आंसर इज टोटल कॉस्ट कर्व। क्यों? क्योंकि देखो टोटल कॉस्ट कर्व भी इनवर्स एस होता है, टोटल कॉस्ट कर्व भी इनवर्स एस होता है पहली बात, और दूसरी बात टोटल कॉस्ट कर्व भी कहां से स्टार्ट होता? जहां से टीएफसी स्टार्ट होता। सो दिस माय डियर फ्रेंड्स इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम। दिस माय डियर फ्रेंड्स इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम। अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन। MC कर्व इंटरसेक्ट्स AC कर्व एट इट डैश पॉइंट एंड ABC कर्व एट इट डैश पॉइंट। सर ये भी किया हुआ हमारा, मैंने कहा हाँ जी, आपको याद होगा ये कर्व AC, ये कर्व ABC और ये MC। तो सर दोनों को कहां पे काट रहा है MC? दोनों के मिनिमम पॉइंट पे काट रहा है, तो सर जी आंसर क्या होगा? मिनिमम मिनिमम होगा क्या? मैंने कहा हाँ जी मिनिमम मिनिमम होगा, दोनों को मिनिमम पे ही काटता है ना सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22 सबका आंसर चाहिए मेरे को। आई एम इन लव विद द शेप ऑफ यू। क्या है, किसकी वजह से है ये यू शेप, किसकी वजह से है ये यू शेप? चैट में लिखकर सब बताएंगे। ये तो मैं इतनी बार बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। क्यों है यू शेप दोस्तों? कम ऑन एवरीबॉडी। ऑलराइट, सो द आंसर माय डियर फ्रेंड्स इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अच्छा मैं देख रहा हूँ गाइस एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिन लोग चिल मार रहे हैं क्लास में बैठ के। अगर चिल मारना है तो दोस्त प्लीज सो जाइए जाके, क्लास में मत रहिए, और अगर क्लास में है तो प्लीज अटेंटिव रहिए। रिस्पॉन्स नहीं आया एक बार और उन स्टूडेंट्स का, आई हैव मार्क्ड देम, दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच टू कर्व्स आर इंटरसेक्टेड बाई एमसी कर्व एट देयर मिनिमम पॉइंट्स। कौन से कर्व्स है जिसको एमसी उनके मिनिमम पॉइंट्स पे काटता है? अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि एमसी कर्व कौन से दो पॉइंट्स को अपने उनके मिनिमम पॉइंट्स पे काटता है दोस्तों, अभी तो डिस्कस किया। क्या लगता है दोस्तों आपको आंसर? गलत हो वो चलेगा, बट टेल मी व्हाट इज योर आंसर। अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया दोस्तों। खुशी आप देखो, एएफसी कर्व तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। खुशी सोचिए, खुशी आप। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा जी। आंसर इज एवीसी एंड एएफसी नहीं, द आंसर इज एसी एंड एवीसी कर्व। अरे क्योंकि आप लोग देखो ना, एसी कर्व भी यू शेप, एवीसी कर्व भी यू शेप। हाँ सर याद आया, अभी तो आपने बताया था कि एमसी दोनों को उनके मिनिमम पॉइंट्स पे काटते हुए जाता है। सर जी बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व कम्स बिफोर द मिनिमम पॉइंट ऑफ, मतलब एमसी भी यू है, पर एमसी अपना मिनिमम पॉइंट कब अचीव कर लेता है? किसके पहले अचीव कर लेता है? क्या एसी के पहले अचीव कर लेता है? क्या एवीसी के पहले कर लेता है? या एसी और एवीसी दोनों के पहले कर लेता है? या नाइदर ए नॉर बी? क्या लगता है दोस्तों? अगर मैं बोल रहा हूं आप लोग अपना ये डायग्राम देख लो जो मैं बगल में बना रखा हूं, तो आप लोग आंसर दे दोगे 24 का। अगर ये डायग्राम आप लोग देख लो तो 24 का आंसर आप लोग दे दोगे कि एमसी अपना मिनिमम पॉइंट कब अचीव करता है, किसके पहले अचीव करता है? एसी के पहले, एवीसी के पहले, कि दोनों के पहले? वेरी गुड खुशी, कौशिक। देखिए आप लोग, कुमकुम, ये देखिए आप लोग, ये एसी कर्व दोस्तों, ये एवीसी कर्व। अरे साहब एमसी कर्व भी यू शेप होता, पर एमसी कर्व पहले ही अपना जमीन को टच करके ऊपर भागता। तो इसका मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया ना, इसका मतलब क्लियर हो गया कि एमसी तो अपना मिनिमम यही अचीव कर लिया, मतलब दोनों के पहले, दोनों के पहले। अच्छा हाँ सर, ये बात तो याद आया सर। अच्छा नंबर 25 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है हमसे सर। एवीसी कैन फॉल, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल होगा इवन व्हेन एमसी इज राइजिंग, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फॉल होते रहेगा अगर एमसी बढ़ रहा है तब भी। लेकिन कंडीशन क्या है? तब तक जब तक एमसी एवीसी से कम है, जब ग्रेटर है या इक्वल है। दोस्तों अगर आप लोग इस डायग्राम को देखो तो यहां पर देखो, ये वाला पोर्शन देखो, एवीसी गिर रहा है, एवीसी यहां गिर रहा है, और एवीसी तब भी गिर रहा है जब ये उठ रहा है, मतलब एमसी कर्व जो है उठ रहा है। पर एवीसी जो है वो गिरना कहां बंद कर दिया? आपको बता दूं, एवीसी वाला लाइन ये वाला है। एवीसी कहां गिरना बंद कर दिया दोस्तों? एवीसी तब गिरना बंद कर दिया जब एमसी आके उससे मुलाकात किया। लेकिन एवीसी कब तक गिर रहा था? जब तक एमसी उससे कम था, क्योंकि जैसे ही एमसी उसके बराबर होता है या उससे ग्रेटर होता है, एवीसी उठने लगता है। तो यानी कि अगर एवीसी को आपको गिराना है तो आपको इंश्योर करना होगा कि एमसी जो है वो एवीसी से कम हो। एमसी ऊपर जा रहा है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे आप देखो यहां पर, ये देखो डायग्राम में, यहां पर एमसी ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा, यहां पर एमसी जो है ऊपर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, परंतु तब भी एवीसी घट रहा है, तब भी एवीसी घट रहा है। क्यों? क्योंकि एमसी जो है तब भी एवीसी के नीचे ही है। सो प्रोवाइडेड एमसी इज लेस देन एवीसी। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, एमसीक्यू डिमांड्स की आपको अंदर तक बात पता हो, वरना गए आप। मैं पूरा का पूरा इसको ब्रेक करके आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, पर द पॉइंट इज कि आप लोग क्लास को अटेंटिवली फॉलो किए हो कि नहीं। विच कंडीशन इज इनकरेक्ट? कौन सा इसमें से इनकरेक्ट बात है? लेट्स सी कि एसी कैन राइज व्हेन एमसी इज फॉलिंग, यही गलत है, मतलब हमारा आंसर यही हो गया। क्योंकि आप लोग देखो, एसी कर्व तब राइज होता है जब एमसी एसी से ग्रेटर होता है। सेम विथ एवीसी, एवीसी या एमसी कर्व जब उठना चालू करता है जब एमसी जो है उनसे ग्रेटर हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो ये गड़बड़ बात है सर। एसी कैन राइज व्हेन एमसी इज फॉलिंग, नो। जब एमसी उसको पार करके ऊपर चला जाता है तब एसी राइज होना चालू होता है। सो दैट इज द रॉन्ग आंसर गाइस, ठीक है ना? हाँ सर। आइए तीन दोस्तों का बात सुने और देखिए क्या प्रॉब्लम है। ईशान, पीयूष एंड भाव्या, 3 फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप। एक मिनट रुक जाओ।
क्वेश्चन को यहीं तक मत पढ़ना। सर रिलेशनशिप के बारे में तो हमको बहुत पता है सर, प्यार एक धोखा है सर, कोई इस बारे में यहाँ पर नहीं पूछ रहा आपसे, आगे भी पढ़ना। टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। अच्छा सर हम लोग को तो मजा आ जाता अगर क्वेश्चन में कुछ और होता, पर कोई बात नहीं है। टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। अभी ध्यान से सुनो, ईशान सेज रिलेशनशिप है एमसी और एसी का, ठीक है ना, अभी ध्यान से सुनना। ईशान सेज एमसी इंटरसेक्ट्स एसी फ्रॉम अबव। अच्छा नहीं, एमसी इंटरसेक्ट्स एसी फ्रॉम अबव थोड़ी, एमसी तो एसी को नीचे से काटता है जाके। ओके, भाविया बोलती है एमसी इंटरसेक्ट ही नहीं करती है एसी को एट ऑल ही। ये ईशान और भाविया जो है ना, ये वही स्टूडेंट है जो लोग ऑनलाइन क्लास को अटेंड नहीं करता है, खाली क्लास ज्वाइन करके छोड़ देता है। पीयूष बोलता है कि एमसी कर्व इंटरसेक्ट्स एसी कर्व फ्रॉम बिलो। ठीक बात है, खाली कौन अटेंड, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हु एक्चुअली डिड द ऑनलाइन क्लास सीरियसली। जो सीरियसली पढ़ाई किया वो था केवल पीयूष, तो द आंसर विल बी पीयूष। पीयूष 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 27 में पीयूष है ना, हाँ साहब पीयूष है। एम आई क्लियर एवरीबॉडी, फटाफट कंफर्म करें दोस्तों। ओके चलिए जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट्स सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट। मैंने बोला देखो भैया, सप्लीमेंट्री कॉस्ट जो होता है ना वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि प्राइम कॉस्ट कुछ और ही है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर वो सब होता है। अवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो अवॉइडेबल है, मतलब कुछ वेरिएबल कॉस्ट ऐसे होते हैं जो अवॉइडेबल है। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो ट्रेसेबल होते हैं। तो द आंसर इज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, उसको फिक्स्ड कॉस्ट भी बोला जाता है सर। याद रखना, फिक्स्ड कॉस्ट को एक और नाम दिया गया है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। कल को एग्जाम में आ गया तो बोलना मत सर आप नहीं बताएं, फिक्स्ड कॉस्ट को अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी बोला जाता है। प्लीज रिमेंबर दैट दोस्तों। द कॉस्ट विच इज नेवर जीरो, फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे तो सर फिक्स्ड कॉस्ट का ऑप्शन नहीं है। अरे सर अभी तो आप सिखाए सप्लीमेंट्री कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होता है, तो द आंसर इज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, द कॉस्ट विच इज नेवर जीरो। ओह सर ये बात तो क्लियर है सर। नेक्स्ट, एवरेज कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टीसी विथ व्हाट। भाई टीसी से तुम क्या डिवाइड करोगे जब तुमको एसी मिलेगा। सर हमें पता है सर, सर हमें पता है सर। मैंने बोला अच्छा पता है तो बताओ आंसर क्या है। आप ही लोगों ने कहा आपको पता है, बताओ फिर क्या आंसर है। एसी निकालना है फ्रॉम टीसी, किससे डिवाइड करोगे टीसी को, फटाफट बताओ चैट में दोस्तों। यार ये तो कॉमन मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें काय का आप लोगों को दिमाग लग रहा है। कोई अगर आंसर नहीं दे पा रहा इसका तो शर्म का बात है कि भैया आउटपुट प्रोड्यूस्ड, और क्या, टीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट प्रोड्यूस, तुम कितना आउटपुट प्रोड्यूस किए, है ना जी। हाँ जी सर, आगे बात करते हैं सर। व्हेन चेंज इन टोटल कॉस्ट, ओ एमसी का बात हो रहा है, लेट्स सी। व्हेन चेंज इन टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। देखो 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 देखो, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। साहब ये मार्जिनल कॉस्ट होता है, ऑप्शन में है ना। हाँ जी सर है, क्यों नहीं होगा, सही आंसर है। तो विच, ये वाला आंसर आप लोग दोगे यार, मैं नहीं दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इन चारों में से कौन सा शेप होता है, किसका शेप होता है, कौन से कर्व का, बताइए दोस्तों आप लोग। एएफसी का। तो मेरे को आप लोग ये बताओगे कि बाकी तीनों का क्या शेप होता है, बाकी तीनों का क्या शेप होता है जरा बताओगे कि आप लोग मेरे को। वेरी गुड यश, इन लव विद द शेप ऑफ यू, बिल्कुल बाकी तीनों का एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता। तो वेरी गुड गाइज, आगे सुनिए। व्हेन एसी इज राइजिंग एमसी इज, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। व्हेन एसी इज राइजिंग एमसी इज, हमेशा ना डायग्राम बना लो, हालांकि याद रहना चाहिए पर फिर भी बता रहा हूं। ये एसी कर्व है, ये एमसी कर्व है, तो भाई तुम देख लो ना, जब एसी राइज कर रहा है यहां पर तो MC तो उसके ऊपर है ना, तो मतलब MC इज मोर देन AC। गाइस डू यू अग्री विथ मी दोस्तों। हाँ जी सर, हाँ जी सर, वी अग्री विथ यू। ओके, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमम पॉइंट ऑफ AC ऑकर्स टू द राइट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ
याद रखिएगा एबीसी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एबीसी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट मेजर करता है, जबकि एसी के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी है। तो एसी अपना मिनिमम पॉइंट को बाद में अचीव करता है आफ्टर एबीसी। तो ये रहा एबीसी का मिनिमम पॉइंट, ये रहा एसी का मिनिमम पॉइंट। अपने डिस्कस भी किए हैं सर जी। हाँ जी सर, हमें याद है, आपने बताया हमें। ओके, आगे बोलो सर। अब आप आगे बोलो सर। एमसी कर्व इज कॉमन टू बोथ, मतलब एमसी कर्व इन दोनों चीजों से रिलेटेड है। एमसी कर्व इज कॉमन टू बोथ, मतलब एमसी कर्व दोनों को टच करता है। ऐसा कौन सा दो कर्व है जिसको एमसी कर्व टच करता है, बताएंगे क्या आप लोग? ए बी सी डी में से सर जी बी है, एसी और एबीसी। याद है ना, आपने पढ़े हैं कि नीचे से पास करता है और दोनों को टच करते हुए भागता है। हाँ जी सर, एट देयर मिनिमम पॉइंट्स, मिनिमम आंसर आया था। हाँ सर, याद है सर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम, ये शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों होते हैं। तो टोटल कॉस्ट कर्व कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से, पॉजिटिव वर्टिकल इंटरसेप्ट, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, या नन ऑफ दिस? सर ये समझ ही नहीं आया। वर्टिकल इंटरसेप्ट माने वाई एक्सेस, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट माने एक्स एक्सिस। पॉजिटिव मतलब वर्टिकल के केस में ऊपर, हॉरिजॉन्टल के केस में राइट। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो यहां से स्टार्ट होता है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तब भी इनकर होता है जब आउटपुट इज जीरो। तो टोटल कॉस्ट कहां से स्टार्ट होगा? यहीं से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन क्या बोला? टोटल कॉस्ट कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव वर्टिकल इंटरसेप्ट, सिंपल भाषा में वाई एक्सिस। यही बोल रहा हूं कि आपको सारा नॉलेज इंपार्ट कर दिया गया। इफ यू हैव अटेंडेड द क्लास रिलीजियसली, सवाल ही नहीं उठता कि कोई भी क्वेश्चन आप गलत कर दोगे एग्जाम में। अच्छा, आप में से कौन ऐसा है, जस्ट वांटिंग टू नो, अभी मेरे मन में ये क्वेश्चन आया, ऐसा कौन है आप में से जो 36 में से अभी तक, मतलब आंसर जब किया तो लगभग 34 से 36 स्कोर किया है? कोई है आप लोग में से ऐसा? कौन कौन है? अगर है तो बताइए। आई एम एक्सपेक्टिंग क्वाइट अ फ्यू ऑफ यू जो अभी तक 36 क्वेश्चन में से लगभग 34 से 36 तक स्कोर किया है। एनीबडी? कौशिक ने स्कोर किया है, वेरी गुड कौशिक। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स, हियर इज दैट जर्नी। आगे कंटिन्यू करते हैं सर। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखते हैं मैथ टीसी नहीं, ये टीएफसी माइनस टीवीसी नहीं होगा, टीवीसी। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। टीवीसी जो है, एक मिनट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या कर रहा है पहले? गलत है। हाँ ये ठीक है, टोटल कॉस्ट माइनस ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट बोला ना, ये करेक्ट है। अरे भाई टीवीसी क्यों पहले है? तो गड़बड़ है ना। हाँ सर, और ऐसे भी टीसी होता है टीवीसी प्लस टीएफसी ना। सर जी बात तो सही है, तो आपने ठीक कहा। एएफसी कर्व, क्या एएफसी कर्व एक्स एक्सिस को टच करता? क्या वाई को टच करता? बोथ को टच करता? या किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा? ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। बताइए दोस्तों चैट में आप लोगों का क्या आंसर है? व्हाट वुड यू वांट टू से अबाउट इट? क्या लगता है आपको दोस्तों? कम ऑन एवरीबॉडी। सर जी याद रखिएगा, एएफसी कर्व जो होता है वो ऐसा शेप होता है, वो कभी भी इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर एएफसी कर्व इसको टच कर रहा है इसका मतलब आउटपुट जीरो है। इसका मतलब है टोटल कॉस्ट जीरो है। अगर इसको टच कर रहा है इसका मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो एएफसी कर्व कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। एएफसी कर्व किसी भी एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। फर्स्ट क्लास में ये बात पता चल गया था आप लोगों को। फर्स्ट क्लास मतलब जो फर्स्ट क्लास था इसका डिस्कशन का। ओके, एज आउटपुट अराइजेज, ओके, एवीसी एंड एसी कर्व मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, एवीसी एंड एसी कर्व कम क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर। एवीसी एंड एसी कर्व मीट आफ्टर सम टाइम, या एवीसी कर्व एंड एसी कर्व कम क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर बट डू नॉट मीट। क्या लगता है आप लोग को सर? क्या लगता है आप लोग को सर? 39 का क्या आंसर होगा सर? क्या लगता है आपको? बताइए। आप लोगों को डायग्राम भी मैंने दिखा रखा था। ये एसी, ये एवीसी, कौन सा आंसर होगा आप लोगों को बताया हुआ है। फटाफट बताइए एबीसीडी में। डी होगा। अच्छा, अब आप में से काफी लोग हो सकता है कि डायग्राम देख के याद आया हो। पहले तो ये डायग्राम खुद बनाना आना चाहिए, खुद प्रैक्टिस करोगे आप लोग, पहली बात। और दूसरी बात, जब भी एक डायग्राम बनाते हो आप लोग ना, ये याद रखना कि ये इनके बीच का जो गैप है ना,
ये क्या मेजर करता है, एग्जाम में आ सकता है, आपको गैप शेड करके आ गया, बोला बता तो ये शेडेड एरिया क्या है दोस्तों, ये शेडेड एरिया है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं होता। अरे जनाब एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं होगा, तो जब एएफसी कभी जीरो ही नहीं होगा तब फिर एसी और एबीसी कभी एक दूसरे को टच ही नहीं करेगा। हाँ, शुरुआत में एएफसी ज्यादा पोर्शन होता है एवरेज कॉस्ट का, बाद में एएफसी का पोर्शन डिक्लाइन होता है, एज वी हैव सीन द एग्जांपल इन द प्रीवियस क्लासेस। सर जी बिल्कुल सही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। लेट्स से दोस्तों हम लोग क्या कर पाते हैं इसमें। हाँ, a firm producing 6 units of output has an average total cost of 150 and has to pay 240 to its fixed factors of production. In the given case, average variable cost at 6 units of output will be। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है सर। देखिए अलग अलग तरीके, आपकी मर्जी आपको कैसे निकालना। अगर एवरेज कॉस्ट है 150 एट 6 यूनिट्स तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 150 इंटू 6 900 हो गया एट 6 यूनिट्स। अब टोटल कॉस्ट अगर ये है, आपको बोला गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है साहब, आप लोग देखो ना, आज अलग अलग तरीके से कर सकते हैं सर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 900 माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, 240 है, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो ये इतना ही रहता है हर लेवल पे। 240 हटा दो, तो टोटल कॉस्ट से जब आप हटा दोगे फिक्स कॉस्ट तो आप वेरिएबल पे पहुंच जाओगे, विच इज 660। अब 660 बाई 6 कर लो, आपका 110 आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, डू यू अग्री दोस्तों, इसका 110 होगा, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया 660, वेरिएबल एवरेज निकालना है तो भैया 6 से डिवाइड करोगे आप लोग। हाँ जी सर भी अग्री, सर जी भी अग्री, मैंने कहा मुबारक हो, ग्रेट जॉब। ऑल राइट, विच कॉस्ट इंक्रीजेज। अच्छा मेरे को ना अभी जानना है, क्योंकि हम लोग 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं लगभग कॉस्ट से, आप लोगों का स्कोर्स क्या आया इंडिविजुअली, आप लोगों ने कैलकुलेट नहीं भी किया है तो लगभग अंदाजा क्या आया, आउट ऑफ 40 कितना आया आप लोग का गाइस, जरा मेरे को चैट में बताइए ना सब कोई अपना अपना मार्क्स फटाफट। लगभग, एग्जैक्ट तो कैलकुलेट नहीं किए होगे आप लोग, डोंट नो प्रॉब्लम, लगभग आई एम इंटरेस्टेड टू नो योर मार्क्स। ओके, भाविका इज सेइंग अराउंड 34 35, खुशी का अराउंड 32 आया आउट ऑफ 40। ऑल राइट, कौशिक का आया 38 के आसपास आउट ऑफ 40। वेरी गुड कौशिक। व्हाट अबाउट अदर दोस्त। अच्छा अब एक बात और समझिएगा, अब एक बात आप लोग और समझिएगा कि द प्रॉब्लम इज नॉट कि आप लोग का मार्क्स कम आया, प्रॉब्लम पता है कहाँ है, प्रॉब्लम है कि आप लोग जो है अपना जो जो गलती आज की है, अच्छा है ना, गलती तो क्लास में हो गया, एग्जाम में नहीं होगा, अपना वो गलती को लिखो, राइट योर ब्लडी मिस्टेक्स डाउन एंड रिवाइज देम। अगर कोई ये नहीं करता क्लास के बाद ना, देन यू आर इन अ सीरियस ट्रबल, इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं सर, चलिए आगे देखते हैं सर। विच कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, मतलब ऐसा कौन सा कॉस्ट है कि प्रोडक्शन बढ़ते गया तो ये वाला कॉस्ट भी जो है वो बढ़ते जाएगा। अरे सर ऑब्वियस सा बात है, इसमें सोचने वाला क्या बात है। वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट किस पर डिपेंड करता है, वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन आउटपुट, तो भैया अगर क्योंकि ये आउटपुट पर डिपेंड करता है तो ऑब्वियसली ये आउटपुट लेवल्स के साथ जो है ये बदलते जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट द सेम। ओके सर, Which of the following is true with respect to relationship between average cost and marginal cost? अच्छा, when MC is greater than AC, AC falls, नहीं, जब MC AC से greater होता है तो AC rises, true पूछा है। AC curve intersects MC curve at minimum of MC, ना 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 ना, MC curve intersects AC curve, हाँ at minimum of AC curve, ये बिल्कुल सही लगा, तो मैं और कुछ चेक भी नहीं करूंगा। This my dear friends is the correct answer। All right, आगे देखें आप लोग। A firm has a variable cost of 1000 at 5 units of output. If fixed costs are 400, what will be the average at 5 units? यार ये तो करवाया हुआ आपको, 1000 है वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये है 400, तो टोटल 1400 रुपया हो गया टोटल कॉस्ट। अच्छा अब आपको पूछा 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे एवरेज कॉस्ट कितना होगा, तो 1400 डिवाइडेड बाई 5 कर लीजिए आप लोग, आई गेस 280 आएगा। हाँ जी सर 280 आपका आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट फॉर अ फर्म, मतलब जो आउटपुट लेवल पर निर्भर करता हो, क्या वो इंटरेस्ट ऑन लोन है, क्या वो मंथली रेंट है, क्या वो इंश्योरेंस प्रीमियम है, या क्या वो वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज है। क्या लगता है दोस्तों इनमें से वेरिएबल कॉस्ट आपको क्या लगता है, कौन सा लगता है वेरिएबल कॉस्ट आपको जो किसी लेवल से बदलता है? बिल्कुल वेजेस टू एम्प्लॉइज, क्योंकि आप लोग देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन ले रखा है भैया, आज मान लो डिबेंचर्स है 10 लाख का लोन ले रखा है, 10% 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख पे करते जाओगे इंटरेस्ट आप, मंथली रेंट फिक्स्ड होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम फिक्स्ड होता है, तो वेजेस टू एम्प्लॉइज तो क्या है, जैसे जैसे आप और एम्प्लॉइज हायर करोगे विद राइज इन आउटपुट आपका वेजेस पेड बढ़ते जाएगा, तो यानी कि इट इज द वेरिएबल कॉस्ट। सर बात तो सही है सर। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। A firm's average fixed cost is ₹20 at 6 units of output. अच्छा, what will be the AFC at 4 units of output? अब काफी स्टूडेंट्स लोग सुपर स्मार्ट वो लोग बोलेंगे सर हमें मालूम है, आप मत बताइए, फिक्स कॉस्ट जो होता है वो हर लेवल पे सेम होता है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 20 है, तो यानी कि 4 यूनिट पे भी 20 होगा, बस सर लाइफ इज गुड। ऐसा कोई बोला तो वो महाबोका। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहता है विथ लेवल ऑफ आउटपुट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो कॉन्स्टेंटली फॉल होता है ना रे बाबा। ओ हाँ सर याद आया सर, हम लोग तो गलती कर जाते हैं। तो 20 इक्वल टू TFC बाई क्यू, क्यू कितना है सर, क्यू कितना है 6 लिखा है ना, तो 6 है, तो TFC हो गया 120। हाँ TFC 120 है, और अब आपको बोला एवरेज फिक्स कॉस्ट एट 4 यूनिट्स बताओ, Q 4 है, तो AFC होगा 120/4 यानी कि 30। गाइस बात क्लियर है नहीं क्लियर है एवरीबॉडी, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, जोश जास में आके 20 मत मार आइएगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट विद आउटपुट गिरता है, TFC सेम रहता है। हाँ जी सर। ओके आगे बोलो सर। अब आप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? AVFC क्या कर रहा पहले, हट प्लस क्यों होगा, प्लस क्यों होगा, ये सही लग रहा है क्योंकि AFC इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरा आंसर है डी। ठीक है ना जी? हाँ जी सर। डैश कॉस्ट रेफर्स टू एक्चुअल पेमेंट मेड बाय द एंटरप्रेन्योर टू द प्रोवाइडर। असल में पैसे हाथ से जा रहे हैं, असल में पैसे हाथ से जा रहे हैं दोस्तों। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को आउटले कॉस्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। लगे हाथ रिवाइज भी करवा रहा हूं जहां जहां जगह मिल रहा है। ये बात डैम श्योर है कि जितना हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी चैप्टर का MCQ का, उसके बियॉन्ड बोर्ड्स में पूछ ही नहीं सकता है वो लोग। आप लोग बस क्लास को रिलीजियसली फॉलो करिए। अच्छा आगे देखते हैं सर। द डिस्टिंक्शन ड्रॉन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज बेस्ड ऑन, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ हमारे को। इज इट बेस्ड ऑन वेदर द कॉस्ट और कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्लांट, वेदर द कॉस्ट डू और डू नॉट वेरी विद द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द लॉन्ग रन। अच्छा, whether the cost do not enter the calculation of total cost, whether the cost do or do not vary with the output produced in the short run. So guys the correct answer is D। भैया लॉन्ग रन में तो सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ शॉर्ट रन में आउटपुट के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आउटपुट के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं तो वो वेरिएबल है, नहीं कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड है इन द शॉर्ट रन, बिकॉज शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। अरे हाँ सर, वी अग्री सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट? याद रखना, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स यूज्ड बाय द फर्म इन इट्स ओन प्रोडक्शन यूनिट, इंटरेस्ट दैट कुड हैव बीन अर्न्ड ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स यूज्ड बाय द फर्म टू फाइनेंस एक्सपेंशन। अच्छा लेट्स सी 49 का पेमेंट ऑफ रेंट, नहीं ये तो आउटले कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट है ये। इंटरेस्ट पेमेंट एक्सप्लिसिट है, पेमेंट एक्सप्लिसिट है, यही है ना। अरे अगर कुछ पैसे बचे हुए हैं, वो पैसे बचे हो तो मैं उस पर इंटरेस्ट कमा सकता था, पर इंटरेस्ट कमाने की जगह मैंने नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे खर्चा कर दिया। पैसे का ना आना भी तो पैसे का जाना होता है, क्योंकि मैंने पैसे को बैंक में नहीं सेव किया तो इंटरेस्ट नहीं आया। इंटरेस्ट का ना आना इंटरेस्ट का जाना होता है। दैट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स 49 का ए इज अवर करेक्ट आंसर। आर यू विथ मी दोस्तों? आर यू विथ मी दोस्तों? याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, फुल मार्क्स अपने लोग का गारंटीड है। अगर आप लोग सब कोई जो है
उसी रिदम पे वाइब्रेट कर रहे हो जिस पे आई एम वाइब्रेटिंग, है ना। इफ अ रिसोर्स कैन बी पुट ओनली टू अ पर्टिकुलर यूज, then opportunity cost is applicable and quantifiable, applicable but not quantifiable, not applicable, none of this. sir not applicable. अरे अगर रिसोर्स को आप कहीं और यूज ही नहीं कर सकोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस्ड। तो भैया इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, इसी में यूज करना है, तो इसका मतलब नॉट एप्लीकेबल। यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फंडा एप्लीकेबल ही नहीं है दोस्तों। अच्छा सर जी, ये बात है क्या सर जी? मैंने कहा हाँ जी दोस्तों। आगे बोलो सर। अब इफ अ फर्म प्रोड्यूसेस जीरो आउटपुट इन द शॉर्ट रन, then total cost will be zero, variable cost will be positive, fixed cost will be positive, MC will be positive। देखो भैया सीधी सी बात है, अगर फर्म जीरो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है तो खाली एक खर्चा होता है, वो है फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट विल बी पॉजिटिव। 52 देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। With which of the following concept of marginal cost is closely related? कंसेप्ट ऑफ एमसी किससे रिलेटेड है? वीसी से, एफसी से, ओसी से या आईसी से? क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्जिनल कॉस्ट किससे रिलेटेड है? यार इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं मिल सकता आपको एग्जाम के अंदर। इतना 50 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद कोई गलत बोल दिया तो शर्म वाला बात है। मार्जिनल कॉस्ट किससे क्लोजली रिलेटेड है इन चारों में? फटाफट बताइए आप लोग। सर भाई सर सीधी सी बात है ना, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ना, तो भाई कहां से आप फिक्स कॉस्ट और ये सब बोल रहे हो? द आंसर इज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा सर, इनिशियली इवन व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एवीसी, एसी में स्टिल डिक्लाइन बिकॉज इनिशियली इवन व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एसी में स्टिल डिक्लाइन बिकॉज, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इवन जब एसी बढ़ रहा है तब एसी में स्टिल डिक्लाइन, तब भी एवरेज कॉस्ट जो है वो घट रहा होगा। व्हाई? बिकॉज फॉल इन एएफसी इज लेस देन द राइज इन एवीसी, या फॉल इन एएफसी इज ग्रेटर देन द राइज इन एवीसी, या फॉल इन एएफसी इक्वल्स टू द राइज इन एवीसी। मैंने बोला देखो भाई बात समझना, ये है ना। हाँ सर, और आप लोग पढ़े हो कि एसी अपना जो है मिनिमम पॉइंट बाद में अचीव करता है। तो देखो एवीसी डिक्लाइन करके इंक्रीज भी होने लग गया, पर तब तक एसी जो है वो अपना आराम से डिक्लाइन हो ही रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका आंसर है दोस्तों कि क्योंकि ये लोग के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या? एएफसी है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो एएफसी है वो लंबे समय तक फॉल होता है या ज्यादा फॉल होता है कंपेयर टू जिस तेजी से एवीसी बढ़ता है। इस वजह से द आंसर विल बी दिस वन, फॉल इन एवीसी। जो एवीसी में डिक्लाइन है ना वो ग्रेटर होता है कंपेयर टू द राइज इन एवीसी। समझना आप लोग बात को। कैसे सर समझना आप लोग बात को? जब एएफसी गिर रहा है तो उसका जो तेज है गिरने का वो ज्यादा है कंपेयर टू एवीसी जिस तेजी से बढ़ रहा है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। अच्छा, एमसी कर्व कट द एवीसी एंड एटीसी कर्व फ्रॉम अबव फ्रॉम बिलो आइदर ए और बी। अरे भाई सीधी सी बात है, एमसी कर्व हमेशा बिलो से काटता है, अबव से क्यों काटेगा भाई? गलत। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग 55 का। द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज दिस, फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹5, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज व्हाट? कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देखो। सर आप बताइए कैसे होगा? मैंने बोला देखो भाई 30 है, अगर 30 है आप लोग का और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, तो 30/5 कितना होता है? 6, और 5/5 कितना होता है? देखो एवरेज कॉस्ट कितना हो गया? ₹6, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 5 और यूनिट्स 5, तो 5/5 1, माइनस करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 5। तो द आंसर इज 55 का नंबर सी। ओह सर ये बात तो सही है सर। ओके सर, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एट 4 यूनिट्स इज 20, तो यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा 80। अगर कुछ नहीं बोला है तो हमेशा याद रखना टोटल दिया हुआ है, एवरेज होगा तो लिखेगा एवरेज। अच्छा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट 5 यूनिट्स इज 40। अच्छा, तो टीएफसी तो 80 है ऐसे भी, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 40, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स इज 40 × 5 200। अच्छा, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स। अच्छा, एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है, क्या इजी क्वेश्चन पूछा हमसे। 200 और 80, 280 हो गया,
टोटल कॉस्ट फॉर 5 यूनिट्स डिवाइडेड बाई यूनिट्स कितना है 5, तो 5 5 25 36 56 के आसपास है, यानी कि 56 इज द आंसर। क्या बात है, क्वेश्चन 56 आंसर 56, सब कुछ 56 सर। आगे बोलो सर, नेक्स्ट बात करो सर। अब द रिलेशनशिप बिटवीन AC, AVC एंड MC, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज राइटली शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स। डायग्राम्स को केयरफुली देखें और बताएं कि कौन सा सही डायग्राम है आपको लगता है, बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, कौन सा आपको सही लग रहा है। दोस्तों देखो, ये दोनों डायग्राम में तो दिखा रहा है AC AVC कर्व काट रहा है, ये काट रहा है, तो बेकार बात है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है सर, तो पॉसिबल ही नहीं है सर, ठीक है ना। और यहाँ पे दिखा रहा है कि AC कर्व जो है वो अपना मिनिमम पॉइंट पहले अचीव कर लिया, जबकि रियल लाइफ में AVC कर्व जो होता है वो अपना मिनिमम पॉइंट पहले अचीव करता है। सो गाइस वी विल गो अहेड विद ऑप्शन नंबर डी। ए आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कर्व। यार ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व होगा सर। हाँ जी सर, बिल्कुल। Which of the following diagrams correctly depicts the relationship between TC, TFC and TVC? Which of the following diagram correctly depict the relationship between TC, TFC and TVC? तो मैंने कहा यार ध्यान दे, तो देखते हैं अपने लोग एक एक करके कि क्या नहीं होगा। आज देखो ये TFC यहां से स्टार्ट कर रहा है, बेकार बात। TVC को कांस्टेंट रख रखा है, बेकार बात। TFC को कांस्टेंट रख रखा है, सही बात। TVC को यहां से स्टार्ट किया, इनवर्स है, सही बात। TC को यहां से स्टार्ट किया, इनवर्स, सही बात। यही मेरा आंसर है। गाइस आर यू विथ मी? व्हाट से दोस्तों, आर यू विथ मी दोस्तों? ऑल राइट सर जी, ऑल राइट। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है पहले भी आपको करवाया हुआ है, एक बार फिर से बताइए इसका आंसर। द एरिया अंडर द फॉलोइंग कर्व, ये आपको मार्जिनल कॉस्ट कर्व दिया हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व के अंदर का एरिया क्या होगा? हिंट है, मार्जिनल कॉस्ट उसी का चेंज मेजर करता है। हिंट है, मार्जिनल कॉस्ट उसी में चेंज मेजर करता है। फटाफट बताइए एरिया, ये एरिया क्या इंडिकेट कर रहा है? द एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। फटाफट एवरीबॉडी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेटिव है, ऊपर में भी पढ़े हम लोग। अरे साहब, मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका मतलब एरिया अंडर दिस कर्व विल बी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओनली। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC? है ये क्या है? अजीब अजीब डायग्राम्स दिए हुए हैं सर, गलत। ये मिनिमम पॉइंट से जाता है और वैसे भी ये अलग है। हाँ यहाँ देखिए, AC गिर रहा है, यू शेप्ड है, और MC उसका मिनिमम पॉइंट से पास कर रहा है। दिस माय डियर फ्रेंड्स, C इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब AC MC से ग्रेटर है, जब AC MC से ग्रेटर है, देन MC कैन, सुनिए 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 सुनिए, ये देखिए डायग्राम बनाइए। MC बना लिया, AC MC से ग्रेटर है। AC क्वेश्चन बोल रहा है MC क्या होगा फिर? यहां पर ये रहा आपका AC और ये रहा आपका MC, क्या होगा सर? अगर आप लोग दिमाग लगाओ दोस्तों, तो ये वाला पॉइंट में AC MC के ऊपर है, हाँ सर, और इधर पर आप देखोगे तो MC गिर भी रहा है और MC बढ़ भी रहा है, उठ भी रहा है, तो इसका मतलब बोथ राइज एंड फॉल। एम आई क्लियर दोस्तों? व्हाट से दोस्तों? जब AC ऊपर है MC के, तो MC घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, तो सर दैट विल बी द आंसर ना। हाँ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो? अरे भाई साहब, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, बताया हुआ आप लोग। आगे बोलो सर अब आप। इफ अ फर्म्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डेटा सेज दैट TVC फॉर प्रोड्यूसिंग 8 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 10th यूनिट क्या होगी? TVC फॉर प्रोड्यूसिंग 8 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स इज ये, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? आपको पता है चेंज इन TVC बाय चेंज इन क्वांटिटी, तो चेंज इन TVC कितना है? 3000 माइनस 2500, 500। चेंज इन आउटपुट कितना है?
10 माइनस 8 यानी कि सब जी 2 है, सब जी 2 है। दिस इज अवर आंसर। पढ़े ना कि एमसी क्या होता है, चेंज इन टीवीसी बाई चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन टीवीसी कितना है 500 से, चेंज इन क्वांटिटी 2 यूनिट से, तो भैया 500 बाई 2 कर लो ना, 250 आंसर आ गया आपका। अच्छा, व्हेन एसी फॉल्स एमसी डज व्हाट, फिर से डायग्राम बना लो। देखो जब एसी फॉल हो रहा है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, देन एमसी में फॉल राइज, में फॉल और में राइज, क्योंकि देखिए यहाँ पे गिर भी रहा है और बढ़ भी रहा है। ओह सर जी ये बात है क्या? हाँ जी दोस्तों। अब माय डियर फ्रेंड्स बताइए, 65 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए, क्लास में 2-3 क्लास दे दिया इस पर। अब ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 10 बीइंग द हाईएस्ट, 1 to 10 में आप लोगों को कॉस्ट वाले चैप्टर पे क्या कॉन्फिडेंस आ चुका है? मैं हर चैप्टर के बाद पूछता हूँ, कॉस्ट वाले चैप्टर में ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 क्या कॉन्फिडेंस आ चुका है आप लोगों को? एवरीबॉडी फटाफट बताइए प्लीज। कि एमसीक्यू हो जाएगा एग्जाम के अंदर। ओके गाइस, मेक श्योर यू आर रिस्पॉन्डिंग फास्ट, क्योंकि उस अनुसार आई विल डिसाइड कि आगे क्या करना है, ठीक है ना। इसमें भी कॉपी करोगे क्या किसी का कि कोई क्या लिख रहा है? सो व्हाट इज दिस इज व्हाट आई एम सेइंग गाइस, कि अब आप लोग को करना क्या है? अब आप लोग को करना ये है कि खुद से ये एमसीक्यूज को बैठ के प्रैक्टिस करिए, सॉल्व कीजिए। अगर किसी का कोई क्लास मिस्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर यश मिसिंग अ लॉट ऑफ क्लासेस, सो अगर किसी का ऐसा सिनेरियो है तो पहले वो मिस्ड क्लासेस को देखें, ठीक है ना। आज अपने लोग रेवेन्यू स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। बड़ा चैप्टर नहीं है, वो एक आध क्लास में ही खत्म हो जाएगा। द आइडिया इज कि आप लोगों को जो है ये वाला एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, दैट इज योर होमवर्क। दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों, बाय बाय एवरीबॉडी।